नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ नॉन टीचिंग पोजीशन में एक ह्यूज वैकेंसी निकला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है ग्रुप ए, बी एंड सी में बहुत सारे पोजीशन वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट एंड PG। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट। और ये नोटिफिकेशन देखने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो हम इसी ऑप्शन में हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। रिक्रूटमेंट के ऊपर आप देख सकते हो एक रेड कलर का न्यू करके ब्लिंक कर रहा है। तो हम इसी के ऊपर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यह है रिक्रूटमेंट पेज। रिक्रूटमेंट पेज में आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है जॉब्स और जितने भी सारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तो आपको यहाँ सारे के सारे मिल जाएगा। नंबर 2 पे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 4। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। देन क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज नंबर 4 एंड 5। तो यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जहां हम जो एडवर्टाइज नंबर 4 एंड 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे आप यहां देख सकते हैं मेंशन किया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइज नंबर 5। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो सारे के सारे जो नॉन टीचिंग का जो वैकेंसी निकला है ये एडवर्टाइज नंबर 4 में एंड 5 में दोनों मिला करके निकला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये है नंबर 4 का नोटिफिकेशन। देन ये है इसका पोर्टल जहां आप आपका सारे के सारे डिटेल्स डालकर आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो एंड जितने भी सारे जो पोजीशन वैकेंसी निकला है यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। देन ये है नोटिफिकेशन नंबर 5। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर डेपुटेशन बेसिस। As mentioned, each post, the last date for the submission of online application is 21/10/2021 5 बजे तक। इसको आप याद रखना, 21/10 इज द लास्ट डेट। देन अभी पोजीशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है डेप्यूटी लाइब्रेरियन एकेडमिक लेवल 12 और ये जो है ये ग्रुप ए का है। ठीक है, देन नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, यहाँ 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ और इसके साथ साथ कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ मिल जाएगा डेप्यूटी रजिस्टर। ये भी ग्रुप ए का है। यहाँ 2 वैकेंसी है, एक ऑन रिजर्व में वैकेंसी है और एक OBC में वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस प्रकार का एक्सपीरियंस, जैसे कंफर्टेबल एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड 5 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस रखा गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसका जो एज है ये 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या मेंशन किया गया है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देन एग्जामिनेशन एंड फाइनेंस सेक्टर में। देन आप देख सकते हो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, यहाँ 1 ऑन रिजर्व में वैकेंसी है और इसके लिए जो वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है ऑफिसर होल्डिंग जे एनालॉग्स पोस्ट ऑफ द रेगुलर बेसिस फ्रॉम ऑफिस ऑफ द AG एंड CAG और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटेड अकाउंट सर्विस विथ 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 11। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो एज है 56 से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार का पूरा एक्सप्लेन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। देन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये ग्रुप ए का है। ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 11 में और इसका जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार का सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, देन हिंदी ऑफिसर ग्रुप ए में ज्यादातर सारे के सारे आपको मीन्स एक्सपीरियंस वाले ही मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ मिलेगा सिस्टम एनालिस्ट, देन मेडिकल ऑफिसर। ये सारे के सारे आपका हो गया ग्रुप ए पोजीशन के लिए। बाकी यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको अप्लाई करना है इसका जो पोर्टल में जाकर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ मेंशन किया गया और कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन तो अप्लाई करते वक्त आप इसको देख लेना। देन यहाँ आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन फी है, ठीक है, जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपीज रखा गया है। वुमेन SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है, 0।
तो यहाँ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है कि जिन्होंने भी पहले ही से ही इसको अप्लाई किया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये आया था 26/6/2021 को, तो यदि कोई अप्लाई किया है तो इसको फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी कुछ छोटा मोटा नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने बताया यहाँ आपको अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट नोटिफिकेशन, यहाँ आपको मिल जाएगा सारे के सारे जितने भी हमारे जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सिक्योरिटी ऑफिसर, ये ग्रुप बी का है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 7 पे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस प्रकार का बैचलर्स डिग्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, इस प्रकार का होना चाहिए। देन आप यहाँ देख सकते हो प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और आपको हिंदी, इंग्लिश, स्टेनोग्राफी आना चाहिए। डिजायरेबल इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन, 35 ईयर्स एज से कम होना चाहिए। देन हिंदी ट्रांसलेटर, इस प्रकार का आप देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसी। असिस्टेंट लेवल 6 में आप यहाँ देख सकते हो। देन पर्सनल असिस्टेंट 3 चाहिए, यहाँ देखिए पर्सनल असिस्टेंट यहाँ 1 चाहिए। देन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ टोटल 1 चाहिए। देन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ ME MTech होना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी। देन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। देन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, देन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, देन टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेजिंग, लैबोरेटरी असिस्टेंट BD MED होना चाहिए, 1 अनरिजर्व में है, ठीक है। देन लैबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग BTech, लैबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, लैबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, लैबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग, लैबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन BSc होना चाहिए, ठीक है। लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस BSc, लैबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल, इसमें भी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, किसी में भी 55% मार्क के साथ। ये सारे के सारे फ्रेशर, C ग्रेड में जितने भी है सारे के सारे फ्रेशर। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए, फ्रेशर चाहिए, ठीक है। देन लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ देखिए टोटल जो है 3 पोजीशन है। लेवल 2 ग्रुप सी में +2, ठीक है, +2 होना चाहिए। देन आप यहाँ देख सकते हो। देन हिंदी टाइपिस्ट, यहाँ भी देखिए +2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 मेंशन किया गया है। MTS मैट्रिकुलेशन, ठीक है, या ITI होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट 2 वैकेंसी है, 12 होना चाहिए, 2/12 या +2। देन किचन असिस्टेंट 10th क्लास, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। लैबोरेटरी असिस्टेंट, तो इस प्रकार का पूरा एक ह्यूज लैबोरेटरी असिस्टेंट, तो इस प्रकार का एक ह्यूज वैकेंसी निकला है। तो आप यदि चाहो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना डिटेल्स में। जनरल इन्फॉर्मेशन है, इतना कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ देखिए अप्लाई करने के लिए कैटेगरीज, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी। ग्रुप बी के लिए यदि कोई अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए फी है 800 रुपया। ग्रुप सी के लिए यदि कोई अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए है 500 रुपया। बाकी वुमेन, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार सेम चीज जो भी ये पहले भी ये निकला था, तो 26/6/2021 को जिन्होंने अप्लाई किया है तो उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। और इसको भी अप्लाई करने का जो सेम पोर्टल है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एक नोटिफिकेशन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो इस प्रकार का जॉब के लिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।